अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट। साल्ट को जोड़ते हैं, पहले एसिड बेसिस पे अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो एसिड और बेसिस जो है उसकी जनरल इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। एसिड जो है ये एक एसिडस वर्ड से निकला हुआ एक वर्ड है, एसिडस से निकला है, जिसका मतलब है सुगर टेस्ट। यानी इसका मतलब यह है कि जो भी ये लैटिन और ग्रीक की जो फिलॉसफी थी अबाउट एसिड एंड बेस, ये अबाउट साइंस, अबाउट केमिस्ट्री, तो उसका ये था कि जब भी वो कोई सुअर यानी तुर्श चीज खाते थे तो उसको नाम देते थे एसिडस, यानी एसिडस हमने खा लिया। तो ये एसिड का वर्ड जो है ये एसिडस से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब है सुअर टेस्ट। ये इसकी प्रॉपर्टी ये है, एक चीज है जिसको हम लेटमस पेपर बोलते हैं। ये एक इंडिकेटर है, यानी अगर आपने किसी चीज को आइडेंटिफाई करना है कि ये एसिड है और ये बेस है, तो इसके लिए एक पेपर है। उस पेपर को आपने उठा के उस सोल्यूशन के अंदर डालना होगा जिस पे आपको शक है कि ये एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है। तो ये उस जो लिटमस पेपर है उस सोल्यूशन के अंदर डिफरेंट कलर्स चेंजेस देते हैं, तो उस कलर की वजह से हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि ये एसिड है कि बेस है। तो लिटमस पेपर क्या हुआ? इंडिकेटर। अगर आपके पास लिटमस पेपर का कलर ब्लू है तो उसको देखिए, ये एक सोल्यूशन है, उसके अंदर जब हम लिटमस पेपर को डिप करते हैं उसकी कलर जो है वो ब्लू है, तो वो उस ब्लू कलर को, अगर ये एसिड है, इस सोल्यूशन के अंदर एसिड है, तो ये इस ब्लू कलर को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में कन्वर्ट कर देगा। उसकी एक प्रॉपर्टी एक और भी है एसिड की कि ये कोरोसिव टू स्किन है, यानी अगर एसिड की ड्रॉप आप स्किन के ऊपर डालेंगे तो ये स्किन को जलाएगा। क्यों जलाएगा, इसके ऊपर हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। गुड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हर वो चीज होती है जिसको हम जब वाटर में डिसॉल्व कर दे वो पॉजिटिव यानी एनाइन और केटाइन में स्प्लिट हो जाए, ऐसे चीज को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो एसिड के पास ये भी प्रॉपर्टी है कि वो गुड इलेक्ट्रोलाइट है। कैसे है वो आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। लाइब्रेट H2 गैस फ्रॉम मेटल, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक मेटल आपने ले ली और उसके ऊपर आपने एसिड डाल दिया, तो आप लोग देखेंगे कि गैस निकलता हुआ नजर आएगा, जिसको हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एसिड हमने उसके ऊपर डाल दिया। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है एसिड की। बेसिस जो है, बेसिस की तरफ आते हैं। बेसिस का जो टेस्ट है वो बीटर है, यानी एक किस्म का कड़वा जो जायका है वो बेसिस का है। ये इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जब भी उसको एक सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे, कोई भी लिटमस पेपर उठा के एक सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे जिसका कलर क्या हो, रेड हो, वो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। एसिड की प्रॉपर्टी थी ब्लू को रेड में कन्वर्ट करना, और बेसिस की प्रॉपर्टी है रेड को ब्लू में कन्वर्ट करना लिटमस पेपर को। ये कोरोसिव टू स्किन है, ये भी स्किन को जलाएगा जब आप स्किन के ऊपर डालेंगे। ये भी गुड इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ये भी केटाइन और एनाइन देंगे जब आप उसको वाटर के अंदर डालेंगे। उधर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा हुआ है, कहते हैं कि ऑल दीज प्रॉपर्टी वर जनरल एंड नॉट स्पेसिफिक। ये जब सारे प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है ना, ये जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है। यानी यू कह सकते हैं कि ये इतने अप टू डेट जो है वो अपडेटेड प्रॉपर्टीज नहीं है जिसके ऊपर हम एक किस्म का यकीन कर सकें हाँ ये एसिड है, हाँ ये बेस है। क्योंकि अगर सुअर टेस्ट पे हो ना, तो सुअर टेस्ट तो साल्ट का भी हो सकता है, साल्ट का भी सुअर टेस्ट है ना, तो साल्ट और एसिड को फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये कुछ ना कुछ जो प्रॉपर्टी थी जनरल प्रॉपर्टी, ये 100% अप टू डेट नहीं है। सम स्पेसिफिक एंड केमिकल वेज हैड टू बी परफॉर्म्ड, यानी कुछ ना कुछ स्पेसिफिसिटी की तरफ हमने जाना होगा जिसकी वजह से हमें आइडेंटिफाई हो कि हाँ ये एसिड है। 100% हम कह सकते हैं हाँ ये एसिड है और हाँ ये 100% क्या है, बेस है। तो उन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में से वो यानी कुछ केमिकल्स टेस्ट करने होंगे, तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करनी होगी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है। तो उन केमिकल टेस्ट में से पहला जो कंसेप्ट था वो किसका था? आर्हीनस कंसेप्ट। ये स्पेसिफाइड कंसेप्ट है, ये एसिड को एक अलग तरीके से डिफाइन करेगा और बेस को अलग तरीके से डिफाइन करेगा। तो एसिड जो है अकॉर्डिंग टू आर्हीनस कंसेप्ट, हर वो चीज जो कि आप लोगों के पास वाटर के अंदर क्या देगा, प्रोटॉन देगा, यानी H+ आयन देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा, इसको हम हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। H+ डोनेट करेगा कौन से सोल्यूशन में? एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन को अगर मैं यहां पर डिफाइन कर दूं, ऐसे सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट जो है वो हमने H2 यानी वाटर यूज किया हो, उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? एक्वस सोल्यूशन।
एसिड जो है अकॉर्डिंग टू अरहीनस कंसेप्ट, ये एक थ्योरी थी जिसको पेश की थी अरहीनस ने। अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट एसिड वो चीज है जो आप लोग इसको वाटर के अंदर जब डालेंगे तो ये डायरेक्टली के क्या देगा आप लोगों को H+ देगा, यानी हाइड्रोनियम आयन देगा या प्रोटॉन देगा। किस सोल्यूशन के अंदर? एक्वा सोल्यूशन के अंदर, जिसमें वाटर जो है वो सॉल्वेंट हो। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जब आप वाटर के अंदर इसको डाल देंगे तो ये वाटर के अंदर क्या देगा? H+ देगा। HBr है हाइड्रोब्रोमिक एसिड जिसको हम कहते हैं, इसको वाटर के अंदर डालने पे ये भी H+ देगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको जब आप वाटर के अंदर डालेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन प्लस देगा, यानी 2H+ देगा और सल्फेट आयन देगा। बेसिस को ये कंसेप्ट कुछ यू डिफाइन करता है, हर वो चीज जो कि वाटर के अंदर क्या देगा? OH आयन देगा। यानी वाटर के अंदर जब बैकोस सॉल्यूशन के अंदर जब आप डालेंगे, वाटर के अंदर जब आप उसको डालेंगे तो आप लोगों को ये हाइड्रोक्सल आयन देगा। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, इसको जब आप वाटर के अंदर डालेंगे तो ये डायरेक्टली Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, देखिए OH आयन दे गया ना। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जब आप इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो ये आप लोगों को OH देता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी आप लोगों के पास क्या हुआ? बेस हुआ। इस थ्योरी की कुछ ड्रॉबैक्स हैं। देखिए ये तो बेस्ड है, H+ देगा तो एसिड है, OH देगा तो वो बेस है। इस थ्योरी की कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इन ड्रॉबैक्स में सबसे पहला जो ड्रॉबैक, गलतियां, यानी कुछ यू कह सकते हैं कुछ गलतियां परफॉर्म की गई, कुछ डिफिशियंसी है इस थ्योरी के अंदर। जो पहली डिफिशियंसी है वो ये है कि इसने सिर्फ वाटर को एज ए सॉल्वेंट मान लिया, यानी वाटर को इसने एक्वा सॉल्यूशन दोनों के लिए ले लिया, एसिड के लिए भी और बेस के लिए भी। दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे पोलर सॉल्वेंट है जैसे अल्कोहल हुआ, अमोनिया वगैरह वगैरह, लेकिन उनने सिर्फ और सिर्फ जो है वो फोकस किया वाटर के ऊपर। दूसरी जो गलती थी वो ये थी कि NH3 हमारे पास, इसके पास कोई OH आयन नहीं मौजूद, नहीं है उसके पास OH आयन, फिर भी ये किसका बिहेवियर कर रहा है? बेस का बिहेवियर कर रहा है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के पास कोई H+ मौजूद नहीं है, फिर भी ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है आगे 2 कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे। तो इन ऐसे जैसे स्पीशीज को जिसके पास डायरेक्टली OH आयन और H+ नहीं थे, उनको उसने कंसीडर नहीं किया। तो इसके लिए एक अलग कंसेप्ट, ब्रांसफील्ड लोबरी कंसेप्ट जो है वो पेश किया गया। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।